वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोज में हम आप सबको सेट सी SIL हिंदी NLH, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर की बता रहा हूं जो कि आपका 100% सही होगा। आप लोग वीडियो पूरा देख के मिला लीजिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल एग्ज़ाम का ये आंसर की है और आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। 100% करेक्ट आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पूरा देखिए, एकदम मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुलाब शब्द का विशेषण क्या है, तो गुलाबी हो जाएगा। दूसरा है समास के समस्त पदों को विभक्ति प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं। यथा कर्म शब्द कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। 4 नंबर है परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है ना, परमेश्वर। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे है ध्यान में मग्न किस पदबंध का, विशेषण पदबंध। आगे वह कौन सा मनुष्य है जिसमें महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना, यह किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन है, तो थोड़ी देर बाद वे लौट आए। आनंद शब्द का पर्यायवाची प्रसन्नता, डी होगा। 8 में क्रय शब्द का विलोम विक्रय, 9 का ए। 10 है विश्वास का योग विश्वसनीय, 10 का बी। 11 है शीश पगा ना झाग तन में धोती फटी सी लुपटी, ये सुदामा चरित है, 11 डी। 12 है रो मत सो जा आराम से हिरन के बच्चे को। आगे गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई, चने की, 13 का ए। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार किसकी शांति तभी, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे है दीदी की डायरी से पाठ में जापानी तोते व रेल के 6 डिब्बों में, 15 का सी। 16 है टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। कौन अल्प है, तो त है, 17 में ए। हस्व स्वर का व्यंजन अ होगा। आगे है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के समय होता है वह क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है, 19 का बी। 20 है शयन शब्द का संयोजन से प्लस शयन, 20 का बी। 21 है कवि शंकर शैलेंद्र लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पूर्ण किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो लक्ष्य की। ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों सबसे ज़्यादा पसंद कौन था, हामिद, 22 का सी। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फूले बुद्धि विद्याधन, ये पंक्ति किस कर्मवीर की। विविध शब्द का अर्थ क्या है, विभिन्नता, 24 का ए होगा। 25 है बाल गोविंद भगत की संझा में गर्मी को उमस भरी शाम क्या कर देती थी, शीतल, 25 का बी। बाल गोविंद भगत के गांव से कितने मील की दूरी पर नदी थी, 2 मील, 26 का सी होगा। 27 है प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जीविका श्रम महत्ता संयोजन शीर्षक पाठ में किया गया है ना, इससे तू न गई मेरे मन से। आगे है लेखक कामता प्रसाद से काम करने समुद्र गंभीरता के लिए तो हुंड्रू का जलपद चपलता के लिए, 28 का है। 29 है तरद्दुद शब्द क्या है, तरद्दुद, तरद्दुद मतलब होता है आपका तेज। जब जब मैं वह वसुधि कीजिए तब तब साधु सुधी जाए, अपनी आंखें लगी रहे आंखें लागती नहीं, ये जो है कबीर के पद है। आगे कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल ठाकुर, 31 का डी। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी वह स्वयं वीरता की, ये जो है झांसी की रानी से है, 32 का सी। 33 है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मराठों की भवानी थी, 33 का बी। और कौन लेफ्टिनेंट रानी लक्ष्मीबाई के हाथों घायल होकर भागा, वाकर, 34 का सी। 35 द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है, युद्ध होता है, 35 का डी। चिकित्सा के चक्कर पाठ में साहित्य की कौन सी व्यंग है, 36 का ए होगा। 37 है चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में कौन आज तक बीमार नहीं, लेखक की पत्नी, 37 का है। 38 है चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर किस सवारी पर तशरीफ लाए, इक्के पर, 38 का भी। 39 है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस दवा की दुकान से दवा मंगाने की बात कही, दवा कॉर्नर फार्मेसी से, 39 का सी। आही शब्द का अर्थ है मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता कागज की लेखी, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है, तो आपका हो जाएगा कबीर बिहारी के दोहे। कबीर दास के अनुसार मुकुट शब्द किसके लिए प्रयोग, ईश्वर के लिए, 42 में होगा। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पाल वंश का प्रतापी राजा धर्मपाल, आपका 43 का सी। 44 है विक्रमशिला विश्वदेवाचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे, पुत्र के समान, 44 का डी। 45 है दीदी की डायरी से पढ़ने का संजू स्वभाव से कैसी लड़की है, हंसमुख, 45 का बी। 46 है संजू ने किसकी डायरी को पृष्ठ पर, दीदी की डायरी के, 46 के डी।
दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती है? तो मंजू। 47 का है। 48 है, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, अस्ताचल के कर में समेट किरणें उज्ज्वली। पंक्तियाँ किसकी है? तो आपका है करमवीर की। बिलोक शब्द का अर्थ होता है देखना। 49 का सी, लेखक शिवपूजन सहाय के अनुसार कलकत्ता चंद्रकांत पढ़ने वाला कहाँ रहे? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 51 है, यार अलावा क्या है? तो अंतअस्थ व्यंजन, बी होगा 51 में। त्रिमात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। 52 सी, निम्न शब्द में शुद्ध कौन है? शुद्ध, शुद्ध जो है नक्षत्र हो जाएगा डी 53 में। 54 है आपका, विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। 54 का सी, कौन उद्धरण चाहिए है? तो ये वाला है 55 का सी। 56 है, हिंदी भाषा के किस लिपि में लिखे? देवनागरी। 56 का डी। हिंद महासागर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। 57 का ए, जिससे किसी वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। 58 बी। 59 चरित्र शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। डोरी शब्द में ई है प्रत्यय, ठीक है ना। 60 में बी हो जाएगा। 61 भाप शब्द क्या है? तद्भव है, बी है। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चौधारानाइन नहीं, चौधारीन, चौधारिन, ठीक है। कपूर शब्द कौन लिंग है? कपूर उड़ गया, पुल्लिंग। यह मेरा छोटा भाई अमित है, ये निश्चयवाचक है। 64 सी होगा। कुछ लड़के खेल रहे हैं, है ना, परिमाण बोधक। मैं घड़ा भरता हूँ कि घड़ा जो है इसमें सकर्मक क्रिया है। गाय दूध देती है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। 67 का सी, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए क्या कहलाते हैं? तद्भव। 68 का बी, परिणाम शब्द में पर है, इनाम में परिणाम पर, बी होगा। 70 है, गाने वाला शब्द में पड़ता है क्या? गाने वाला, आ हो जाएगा। 70 का है, खेल खिलाना मतलब परेशान करना। 71 सी, हरि मोहन को रुपए दिए, ये संप्रदान कारक। 72 है, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। 73 सी, मित्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 74 का डी होगा। किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? किम प्लस नर, किन्नर। 75 का ए होगा। न वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। 76 का बी होगा। स कौन सा व्यंजन है? स्व, उसमें व्यंजन। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। 78 डी होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे कहते हैं वचन। 79 का सी होगा। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है कहीं का नहीं होना। 80 का डी होगा। 81 लोक मन का मर्मक कलाकार किसे कहा गया है? तो बेढप बनारसी को। 81 का बी हो जाएगा। ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार कितने रुपए मोहर छाप वाली धोती आती है? 8 रुपए में। 82 का ए। 83 है, ठेस शीर्षक कहानी में मंजली भाभी किसकी दुलारी बहू है? माँ की। 83 का बी होगा। 84 नंबर है, शीतल पाटी शब्द का अर्थ क्या है? चिकनी और पतली चटाई। 84 का सी। 85 है, बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? प्रार्थना गीत है। 85 का डी है। 86 है, पठित एकांक कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? 4 साल से। 86 का ऐसा ही है। 87 है, पठित एकांकी में किसने कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा? सम्राट अशोक ने। 87 का बी। 88 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 88 का सी। आगे बढ़ते हैं। 89 में लिखा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किनके भाव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा चलता रहता है? बीमा एजेंट के। 89 का ए। व्यापी शब्द का अर्थ क्या है? व्यापी, फैलाव। 90 का बी। दीनबंधु किसे कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। 91 का सी। 92 है, खेमा शीर्षक कहानी के काम निपटाकर कसारा खाने लगा, रोटी प्याज और चटनी। 92 का ए होगा। 93 है, खेमा के भाइयों का सबसे छोटा कौन था? तो खेमा ही था। 93 का डी। 94 है, नियति शब्द का अर्थ क्या है? तो नियति भाग को कहते हैं। 94 का बी। 95 है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू। यह पंक्ति खुशबू रचते हैं हाथ की है। 95 का सी। 96 हौसले की उड़ान शीर्षक में रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की कौन है? जैनब। 96 का बी।
97 है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ्यक्रम जैनब खानम के गांव में कौन सा केंद्र खुला? जगजगी केंद्र। 97 का 1। 98 पठित पाठ के अनुसार राज्य स्तरीय 8वीं प्रतियोगिता किसने पहला स्थान मिला? जैनब खानम को। 98 का डी। 99 जज्बा शब्द का अर्थ क्या होता है? जज्बा यानी कि जोश। 99 का सी। और 100 नंबर जन नायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी थे? बिहार के। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।